नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनाव से पहले शिव की शरण में पहुंचे हैं राहुल गांधी। जी हां, चुनाव से पहले राहुल गांधी ने हिंदुत्व कार्ड खेला है। राहुल गांधी 8 साल के बाद अचानक उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन करने पहुंचे। गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक लगाए राहुल गांधी बाबा केदार की सायकालीन आरती में भी शामिल हुए। हाथ जोड़कर बाबा का ध्यान किया। आरती पूरी होने के बाद वो मंदिर सेवा के कार्यों में भी शामिल हुए। लोगों को अपने हाथों से चाय भी पिलाई। पर राहुल गांधी को अपने केदारनाथ यात्रा के दौरान भारी बेइज्जती का सामना भी करना पड़ा। वहां मौजूद भक्तों की भीड़ ने उन्हें देखकर मोदी मोदी के साथ ही जय श्री राम के नारे लगाए। राहुल गांधी की यात्रा का विरोध भी हुआ। तो आखिर अचानक क्यों शिव की शरण में पहुंचे राहुल गांधी? क्या है राहुल गांधी के केदारनाथ यात्रा के पीछे का मकसद? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये राहुल गांधी अचानक केदारनाथ क्यों पहुंच गए? देखिए, केदारनाथ पहुंचे, बद्रीनाथ पहुंचे, सोमनाथ पहुंचे, जगन्नाथपुरी पहुंचे या भगवान श्री राम के यहाँ अयोध्या पहुंचे, इनको आशीर्वाद तो नहीं ही मिलेगा, इनको शाप ही मिलना चाहिए। ऐसे तो देखा जाए तो मंदिरों में राहुल गांधी के प्रवेश पर बैन लगा देना चाहिए। एंट्री पर पूरी तरीके से बैन लगना ही चाहिए, क्योंकि मंदिर में आप जाते हैं तो आपके अंदर उस धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था होनी चाहिए। अब ऐसे अपने आस्था का प्रदर्शन हर लोग हर जगह नहीं कर सकते, और किसी के अंदर में क्या है ये पता नहीं चलता है जब तक कि वो अपना कभी मुंह न खोले। अगर चुपचाप बैठा हुआ है कॉन्स्पिरेटर की तरह कि हम हिंदू बने हुए हैं लेकिन प्रचार हम ईसाई मिशनरियों के साथ करेंगे, जैसा इनके हम लोगों ने पहले भी बात की थी नेहरू के समय की, जो वेरियर एल्विन हिंदू बन गया लेकिन वो क्रिश्चियन मिशनरी का प्रचार तंत्र ही चला रहा था। यही कारण है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट को वो क्रिश्चियन बना दिया। जहां जहां गया आदिवासियों के साथ मिला, हिंदू तो बताता था अपने आप को, लेकिन वो क्रिश्चियन मिशनरियों को पीछे से बैकडोर से सपोर्ट करके वहां के आदिवासी जो भोले वाले थे उसको क्रिश्चियन बनाता रहा। अब राहुल गांधी की बात है, ये ऊपर से तो दिखाते हैं कि हम हिंदू हैं, तिलक लगाते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को, और उसके बाद मंदिरों के शरण में जाते हैं चुनाव के समय। चुनाव के अलावा ये मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस बीच राहुल गांधी ने जहां जहां यात्राएं की वहां बड़े मंदिर नहीं हैं, लेकिन कभी भी राहुल गांधी चुनाव के अलावा किसी जगह की यात्रा पर गए हो या भारत जोड़ो यात्रा के समय हो, जिन जिन जगहों पर वो गए वहां के बड़े मंदिरों में आशीर्वाद लेने के लिए ईश्वर से नहीं पहुंचे, क्योंकि उनके अंदर इस बात की आस्था नहीं है। दूसरी बात यह है कि आस्था का प्रदर्शन आपने बार बार किया है, इसलिए क्योंकि जब जब सनातन विरोधी बयान आए, जब जब सनातन के खिलाफ इनके सहयोगी पार्टियों ने एक अभियान चलाने की बात कही, तो राहुल गांधी ने किसी न किसी तरीके से सपोर्ट किया। क्या एमके स्टालिन या उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ राहुल गांधी ने एक शब्द बोला? कांग्रेस की तरफ से जो बयान जारी किए गए उसमें कहा गया कि ये उनके निजी विचार हैं। अब अगर किसी का निजी विचार आतंक प्रायोजित हो तो फिर उस निजी विचार के साथ क्या अपने साथ उसको रख सकते हैं? अगर किसी के निजी विचार में अनिल अंटनी ने अपने निजी विचार व्यक्त किए और बोला कि कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी उस स्तर की नहीं है जैसे बताई जाती है, राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि हम अपने नेताओं को बोलने का अधिकार देते हैं। जब हम पीएम मोदी की बात कर रहे हैं सफलता के नाम पर, देश हित में, जब अमेरिका के खिलाफ या फिर इजराइल फिलिस्तीन के खिलाफ बात हो रही है, उसमें उनकी बातों को कह रहे हैं कि इससे भारत को क्या फायदा होगा, तो कांग्रेस को चिढ़ क्यों लग रही है? उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये कहां उसके निजी विचार को तवज्जो देने के लिए राहुल गांधी तैयार नहीं है। या फिर कोई भी व्यक्ति जो राहुल गांधी की बुराई करे या सोनिया गांधी की बुराई करे, गुलाम नबी आजाद की बात कर ले, क्या उस संदर्भ में ये कहते हैं ये उनके निजी विचार हो सकते हैं? अगर इन लोगों के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया तो वो निजी विचार नहीं है उसके,
उसको सीधे कांग्रेस से बाहर करो। लेकिन जब सनातन के खिलाफ किसी ने बोला तो वो उसका निजी विचार हो गया, क्योंकि आपकी आस्था ऐसी है ही नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या पीएम मोदी की बात करें, उनकी आस्था है, वो दिखता है। जहां जाते हैं उसके आसपास में वो देखते हैं कि अगर कोई बड़ा मंदिर है तो वहां पूजा अर्चना कर ले। बिल्कुल। भगवान श्री राम के प्रति आस्था, भगवान शिव के प्रति आस्था, उनकी आस्थाएं बाहर दिखती है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता या सहयोगी पार्टी अगर इस तरीके से सनातन विरोधी एक्टिविटी में शामिल हो तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ नहीं जुड़ सकती है। ये आस्था का प्रतीक बताया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी पहले आस्था के संदर्भ में भी वो हिंदू नहीं है। लेकिन पीएम मोदी का हार्ड हिंदुत्व है, जैसा कि आपने बताया, लेकिन राहुल गांधी चुनावी हिंदू ही कहलाते हैं। चुनाव है तो जा रहे हैं, इसके चुनावी मायने निकाले जा रहे हैं। जो भी चुनावी मायने निकाले जा रहे हैं उसमें लोगों को यह पता है, जानकारी है कि राहुल गांधी जब मीडिया में ही ये बात चलेगी कि ये चुनावी मुद्दा बना है, चुनावी हिंदू बन गए हैं, तो लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जो राहुल गांधी चुनाव के समय अपने जो अंदर के धर्म का नहीं, बाहरी धर्म का जो दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जिसका वो हिंदुत्व का प्रदर्शन करते हैं, ये चुनाव के समय क्यों करते हैं, ये बाद में क्यों नहीं करते या उसके आसपास क्यों नहीं करते। ये जो बार बार क्रिश्चियनिटी के पर्वों को मनाने के लिए यूरोप चले जाते हैं, उसी दौरान इनका यूरोप विजिट होता है। कई बार ये 10-10 दिन गायब रहते हैं उसी के आसपास के समय में जब क्रिश्चियन का कोई भी बड़ा पर्व हो। लेकिन जब हिंदू पर्व होता है तो कभी भी राहुल गांधी को मुखर होकर प्रदर्शन करते नहीं दिखाया गया है कि हम हिंदू हैं, क्योंकि इनके अंदर हिंदुत्व की भावना नहीं है। और ये जो सनातन धर्म में कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है कि नेताओं को अब इतना तवज्जो दे दिया गया है, इन जैसे नेताओं को। नहीं तो इन्हीं की दादी थी इंदिरा गांधी, क्या हुआ था, इंदिरा गांधी गई थी दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी। वहां पर पुजारी ने कहा, क्योंकि लिखा हुआ था बोर्ड पर, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। अब इंदिरा गांधी वो भी रुद्राक्ष पहनती थी, धारण करती थी, लेकिन रुद्राक्ष धारण करने से आप हिंदू नहीं हो जाएंगे। इसलिए पुजारी ने कहा आप हिंदू नहीं हैं, क्योंकि आपने जिससे शादी की है वो हिंदू नहीं है। ये जो फिरोज जहांगीर गांधी जिससे आपने शादी की, तो हमारे सनातन परंपराओं में शादी के बाद आपका गोत्र बदल जाता है, आप उसी गोत्र के हो जाती हैं। आगे आपको हम कैसे हिंदू माने, विश्वास दिलाना पड़ेगा। उनके प्रवेश वर्जित कर दिया गया, हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री का अगर किसी मंदिर में प्रवेश पर बैन लगा दिया जाए तो हंगामा तो होगा। यही नहीं, सोनिया गांधी जो इनकी मां है, राजीव गांधी, सोनिया गांधी दोनों गए थे नेपाल और पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन वहां पर सोनिया गांधी को एंट्री पर बैन लगा दिया, क्योंकि आप अभी तक ये साबित नहीं कर पाए कि आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, और क्रिश्चियनों के लिए मंदिर नहीं बना है। आप उस आस्था के साथ नहीं जाएंगे, बाह्य प्रदर्शन के लिए जाएंगे कि वहां पर मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। तो जहां जहां हिंदू विरोधी या जो हिंदू नहीं है, गैर हिंदू, उसके प्रवेश पर वर्जित है, वहां पर तो राहुल गांधी नहीं जा पाए। लेकिन समस्या यह है कि राहुल गांधी अभी भी अपने आप को हिंदू बताते हैं, और आस्था अगर अंदर से नहीं है तो उसका कोई समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हिंदुओं के विरुद्ध बात करने वाले लोगों के साथ रहेगा, उन लोगों को मंदिरों में क्यों जाने देना चाहिए। आप तो मंदिर विरोधी हैं, आप भगवान श्री राम के मंदिर के खिलाफ ही आंदोलन इतने समय तक किए कांग्रेस की तरफ से। सनातन को लेकर इतना बवाल हुआ, चुप रहे, कुछ नहीं बोला उन्होंने, कुछ नहीं बोला, और सपोर्ट किया उन लोगों का। अभी भी स्टालिन का सपोर्ट कर रहे हैं। सोनिया गांधी कुछ दिनों के बाद ही स्टालिन और कन्नीमोझी की सभा में गई थी, और वहां पर फिर वही राग अलापा गया कि हमने क्या कहा था, सनातन धर्म को जो बुराइयां हैं इसके अंदर, उसके लिए जरूरी है कि इसको समूल नाश कर देना चाहिए, नष्ट करो सनातन धर्म का। कौन सा ऐसा धर्म है जिसके अंदर कुछ कमियां नहीं हो। लेकिन तुम कभी ये नहीं बोलते कि क्रिश्चियनिटी के अंदर ये समस्या है, इसलिए जब तक ये खत्म नहीं होगा
तब तक इसकी समस्याएं खत्म नहीं होगा। इस्लाम के अंदर इतनी समस्याएं हैं, एक बार भी किसी ने इन लोगों ने बोला, ये तो प्रश्रय देते हैं। राजीव गांधी ने क्या किया था शाहबानो मामले में, ये तुष्टिकरण की नीति की पराकाष्ठा थी। जो आज समाधान हो रहा है 3 तलाक, जो इंस्टेंट 3 तलाक है, ये भी तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया। लेकिन अभी इंटेंशन क्या थी सरकार की कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये महिलाओं के हक में है, धर्म के मामले में नहीं है। तो इसलिए इस धर्म में जो वो कुरीति है उसको खत्म करना चाहिए। कानून बना उसके पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ पनिशमेंट के लिए। लेकिन राजीव गांधी ने क्या किया, उस समय इन्होंने क्या कर दिया कि शाहबानों के पक्ष में फैसला आया तो इन्होंने पूरा संविधान संशोधन कर दिया कि ये तो मेहर की रकम मिलनी चाहिए। तो ये राहुल गांधी का व्यक्तित्व और विचार सब प्रदर्शित करता है कि ये हिंदू के प्रति, सनातन के प्रति आस्थावान नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये मंदिर में जाएं तो इनको एक सवाल का सामना करना पड़े कि आप अगर मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, आप तिलक लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वहां से उन लोगों को संदेश दीजिए जो पूरे हिंदुस्तान में बैठकर रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं, कृष्ण का अपमान कर रहे हैं, जो सनातन के खत्म करने की बात करते हैं। वो सब तो राहुल गांधी ने किया ही नहीं, मीडिया के सवालों का जवाब देने से भी मना कर दिया, चुपचाप वो वहां से निकल गए। लेकिन वहां के कुछ लोगों ने जबरदस्त विरोध किया है। विरोध की तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियो भी सामने आया है, जहां पे राहुल गांधी के सामने ही जय श्री राम के नारे लगे हैं, मोदी मोदी के नारे लगे हैं। ये बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। अभी राहुल गांधी को जिस तरीके की बेइज्जती का सामना करना पड़ा, वो हर जगह पर मंदिर के आसपास में इनको बेइज्जत होना चाहिए। क्योंकि लोगों ने जय श्री राम के नारे क्यों लगाए? क्योंकि जय श्री राम के नारों से राहुल गांधी परेशान रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी परेशान थी। बंगाल के चुनाव से पहले भी जय श्री राम के नारे लगाने वालों को रोक कर, गाड़ी रोक कर वो डांटा करती थी। उसी तरीके से राहुल गांधी ने क्या कहा, जय श्री राम तो भारतीय जनता पार्टी कहती है, जय सिया राम हम कहेंगे। अगर राहुल गांधी की बुद्धि होती, राहुल गांधी सोचते या सनातन के बारे में इनकी जानकारी होती, तो क्या ये जय श्री राम से इतना चिढ़ते? और ये जो कह रहे हैं कि सिया राम हम बोल रहे हैं, तो श्री का मतलब इनको पता ही नहीं है कि श्री लक्ष्मी प्रतीक है। और जब हम जय श्री राम बोलते हैं तो श्री राम का मतलब सिया राम ही होता है। ये जो सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं रखी, जो अपने 10 जनपद में अभी वो शिफ्ट हुए हैं, तो जितने इंटरव्यू लेंगे या जितनी बातें इनके वीडियो संदेश आते हैं, उसमें पीछे किताबें रखी होती हैं। लेकिन कभी किसी ने यह ना दिखाया कि उन किताबों के 2 पन्ने भी राहुल गांधी ने कभी पढ़ा, या फिर वो सजा के रखने के लिए है। धर्म के बारे में इनकी जानकारी होगी, ये कहा नहीं जा सकता कि धर्म के मामले में इनकी जानकारी शून्य है। लेकिन वो धर्म कौन सा है? वो क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी के बारे में इनकी जानकारी होगी। बचपन से उसी माहौल में परवरिश हुई और उसके बाद पढ़ाई लिखाई हुई, ये विदेशों में रहे, इसलिए लोगों ने बता दिया कि ये पीएम मोदी जो बात कर रहे हैं, इसलिए पीएम मोदी का जिंदाबाद, पीएम मोदी के नारे लगे जय श्री राम के साथ। यानी राहुल गांधी का केदारनाथ में बायकॉट हुआ, बेइज्जती हुई। लेकिन फिर भी अभी ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये अभी और ड्रामा करेंगे। 2024 के चुनाव से पहले फिर से अपनी जनेऊ दिखाएंगे, अपनी पहचान बताएंगे और मंदिरों का चक्कर लगाएंगे। लेकिन असलियत तो दिख जाती है, क्योंकि बाइबल पढ़ते हुए नजर आ गए थे, कभी गीता रामायण पढ़ते हुए तो नजर नहीं आए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो चुनाव से पहले अचानक राहुल गांधी का यूं केदारनाथ पहुंचना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी का ये दौरा धार्मिक बताया जा रहा है, पर सवाल वही है कि चुनाव आते ही राहुल गांधी को अचानक ये सब याद क्यों आ जाता है। राहुल गांधी की इस यात्रा से एक बात तो साफ है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, तो वहीं राहुल गांधी इस तरह की यात्राएं कर कहीं ना कहीं हिंदू वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश में लगे हैं। पर अब जनता भी समझ चुकी है कि ऐसे नेता वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।